हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका ICT वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। चलिए, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि कार्बन जो है ऑलमोस्ट फाउंड एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, यानी कि कार्बन जो है लगभग हर चीज में और हर जगह हमें मिलते, चाहे वो कोई फ्यूल हो, हम ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, हर चीज में कार्बन रहता ही रहता है। अच्छा, कार्बन जो है फ्री स्टेट में मिलता है किसकी फॉर्म में? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन। इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फुलरेन। तो इसके नाम पर ये सॉरी इनमें जो है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक, चलिए, फिर हमने बात की थी कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है? शेयरिंग से। इसके आउटर शेल में, यानी कि अगर हम कहें कि इसके जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसमें होती है। तो ये कैसे बॉन्ड बनाता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनाता है। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बच्चों हम जानते हैं कि उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, चलिए, फिर हमने बात की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंपल। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, यानी कि एक पेयर शेयर हो रहा हो, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर शेयर हो रहे हो तो बच्चों वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। जब 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 पेयर शेयर हो रहे हो तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कैसे डबल ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमने यहाँ पर बात कर ली थी। जैसे हमने देखा O2 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि डबल बॉन्ड। वैसे ही नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे, ये आप देख लीजिए एक बार। चलिए, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर, जैसे CF4 का स्ट्रक्चर हमने देखा। इसके अलावा होमवर्क में आपको दिया गया था कि CH4 और C2H4 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो आप आसानी से तो बना ही लेंगे स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाना है। चलिए, तो आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, एक बार इन्हें देख लेते हैं। चलिए, तो देखो CH4, CH, सिंपल पता चल रहा है CH4 लिखा हुआ है, मीथेन मॉलिक्यूल। CH4 यानी कि मीथेन मॉलिक्यूल। CH4 लिखा हुआ है यानी कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो बना हुआ कैसे, एक बार इसको देख। एक कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है ना। चारों हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो भी तो कार्बन का CH4 लिखा गया है। ठीक, तो चारों हाइड्रोजन ने, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक, अब हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। उनको अपना जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, आउटर शेल में 2 होने चाहिए। एक तो पहले से है, अब एक और उनको चाहिए। तो एक और ये वाला हाइड्रोजन जो है कार्बन से ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। अब इसके पास 2 हो गए, ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसने भी ले लिए इस वाले कार्बन से, इसने भी ले लिए और इसने भी ले लिए। ठीक है, अब सारे हाइड्रोजन क्या हो चुके हैं? स्टेबल हो चुके। अब स्टेबल होंगे, कार्बन के पास अपने ये क्रॉस वाले 4, तो ऐसे नहीं कि इसने ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने इनको के साथ शेयर किए हैं। ठीक है, इनको दिए नहीं है पूरे, सिर्फ शेयर किया। शेयर करना और देने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक, जैसे हम NaCl की बात करते हैं, Na और Cl की बात करते हैं। ठीक, अब Na के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है,
और अगर हम सोडियम की बात करें तो इसके आउटर शेल में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसके टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अगर हम आउटर शेल की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना आउटर शेल में, तो ये क्या कर लेता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। देने के बाद इस पर साइन आ जाता है पॉजिटिव और क्लोरीन में साइन आ जाता है नेगेटिव। लेकिन क्लोरीन अब स्टेबल हो चुका है क्योंकि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देखो अगर हम बात करें 2,8,7, यहाँ पर बात करें तो 2,8,1। ठीक, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 7 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट यानी कि स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करे, इसको तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, इतनी एनर्जी भी तो चाहिए ना इसको इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, आउटर शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दे देता है इसको इलेक्ट्रॉन और ये इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इस वजह से यहाँ पर Na पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इनके बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये NaCl यहाँ पर हमारा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बना कैसे, इसने इसको दे दिया, ठीक है, इसने इसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन और खुद कैसे रहा, खुद इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है क्लोरीन ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसने इनको दे दिए हैं तो दिए नहीं है प्रॉपर, मतलब क्या है 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं। ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास हैं, तो बाकी ये हाइड्रोजन से भी जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन के, वो इनसे शेयर कर लेगा। 4 इसके पास अपने थे और एक एक इसने क्या कर लिया, हाइड्रोजन से दे दिया। ठीक, हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया। शेयर करने से यहाँ पर क्या हुआ, देखो इन दोनों के बीच बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गए और कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारा CH4 का बन गया। तो वैसे ही हमारा ये C2H6 का जो स्ट्रक्चर है सेम ऐसे ही बना हुआ है। कैसे बना हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं इसको। देखो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है। अब हाइड्रोजन कितने, 6 है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6। अब सारे हाइड्रोजन के पास तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही तो है ना। लेकिन कार्बन के पास देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सारे हाइड्रोजन ने एक एक करके इन ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन से शेयर कर लिए हैं। अब कार्बन की बारी आती है, इस वाले कार्बन के पास 4 तो हैं, तो एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक बगल वाले कार्बन से भी तो ले सकता है, इसलिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। अब इस वाले कार्बन की बारी आती है, तो 4 इसके अपने हैं ये क्रॉस वाले, एक इसने इस हाइड्रोजन से ले लिया 5, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया 6, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया 7 और एक बगल वाले कार्बन से ले लिया 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट, इसके भी कंप्लीट, दोनों कार्बन के 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब ये जो 6 के 6 हाइड्रोजन है, 6 के 6 हाइड्रोजन के जो ड्यूप्लेट है वो भी कंप्लीट, यानी कि सारे अब क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। तो सिंपल से यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। अब सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि हर जगह पर एक ही पेयर की शेयरिंग हुई। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख लो, तो यहाँ पर देखो इस वाले में एक पेयर की शेयरिंग हुई है, यहाँ पर भी एक पेयर की, यहाँ पर भी एक पेयर की, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर भी एक पेयर की शेयरिंग हुई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पूरे में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक एक पेयर की ही शेयरिंग हुई है। एक एक पेयर की शेयरिंग होने का मतलब है सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो क्लियर है। आप बना सकते हो C3H8, ठीक है, C3H8 आप बना, एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये आसानी से बना लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन देखो चार बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, और दूसरा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, इस
प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो इतने सारे कार्बन चेन वाले कंपाउंड जो है कार्बन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले CH4 देखा, उसी समय हमने C2H6 देखा, फिर हमने C3H8 देखा, है ना। और भी बहुत सारे जो कंपाउंड है वो क्या करते हैं, कार्बन फॉर्म करते हैं। चलो एक बार इसे रीड। कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, जो कि हमने देखा कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन। लगा लो 3 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड कार्बन फॉर्म करता है। इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट। और ये जितने भी एलिमेंट है, जितने भी हमारे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, उन नंबर से बहुत ज्यादा नंबर है। ठीक है, जितने सारे एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, उतने कंपाउंड अकेले कार्बन ही फॉर्म कर लेता है। क्यों फॉर्म करता है, एक हमने बात की थी कैटिनेशन की। ठीक है, क्योंकि इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता रहता है। ठीक है, चलो द कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म। अच्छा, कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन एटम के साथ, देखो एक, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। तो लॉन्ग चेन हो सकती है, जैसे कि ये दिख रही है हमें ना, लॉन्ग चेन है ये। ब्रांच्ड चेन हो सकती है, जैसे चेन तो है लेकिन इसमें देखो ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, चेन में क्या है, ब्रांच है। ठीक है, क्लोज्ड रिंग्स। अब जैसे कि ये हमें दिख रही है कैसी है, रिंग। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, तो स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अलग अलग तरह की ये रिंग फॉर्म करता है, जैसे ऐसा कोई रिंग, ठीक है, या ऐसी, ये भी एक रिंग है। ठीक है, ठीक है, ये भी एक रिंग है। तो इस तरह के अलग अलग ये जो है साइक्लिक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं, या क्लोज्ड रिंग्स ये फॉर्म करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन जो है इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि चेन वाले, लॉन्ग चेन वाले, क्लोज रिंग कंपाउंड क्यों फॉर्म कर पाता है, कैसे फॉर्म कर पाता है, वो इस प्रॉपर्टी की वजह, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से फॉर्म कर पाता है, कैटिनेशन की वजह से फॉर्म कर पाता है। ठीक है, और दूसरी चीज टेट्रावैलेंसी की वजह से भी, क्योंकि क्या है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, इसीलिए। सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, अब जैसे कि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी है 4, तो इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन एक्सेट्रा। तो कार्बन क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है अदर कार्बन एटम के साथ। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, हम जानते हैं। ठीक है, ये इतना हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी है 4। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, या तो चारों क्या कर सकते हैं, कार्बन के साथ भी फॉर्म बॉन्ड कर सकता है, या तो अदर एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके साथ भी, और हेलोजन है। हेलोजन हमारे बच्चों, जो ये हेलोजन है, हेलोजन को एक्स भी कहा जाता है। एक्स यानी कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, जो भी हमारे अदर एलिमेंट जैसे कि हेलोजन, इनके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, अब 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, देखो 4 अलग अलग के साथ भी कर सकता है, 4 एक जैसों के साथ भी कर सकता है बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो 4 इसकी वैलेंसी है इस वजह से। ठीक है, तो यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कैसे फॉर्म कर पाता है, इसके 2 मुख्य कारण है कि ये बहुत सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की वजह से। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी वैलेंसी की वजह से, क्योंकि टेट्रावैलेंट है ना, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इस वजह से भी ये ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, अगर हम कहें। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, तो आपको एक कैटिनेशन के बारे में, वैलेंसी 4 है इसलिए बॉन्ड फॉर्म करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल, चलिए नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कुछ हाइड्रोकार्बन की बात। 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक हमारे सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको पढ़ेंगे। पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें।
हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो हाइड्रोकार्बन अगर वर्ड को ध्यान से देखा जाए और थोड़ा तोड़ के देखा जाए, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन वर्ड बना है हाइड्रो और कार्बन से, यानी कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कि अगर हम मीथेन की बात करते हैं CH4, तो इस CH4 में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। C2H6 इथेन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन हो सिर्फ, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसके अलावा मीथीन, मीथीन तो होता नहीं है, लेकिन इथीन, पेंटीन, ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है। ये सारे कंपाउंड हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं बच्चों। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा सैचुरेशन पॉइंट, है ना। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या है? कि ऐसा पॉइंट जिसके बाद उसमें कुछ और चीज जो है हम ऐड नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है ना। तो वैसे ही हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये वाले सिंगल बॉन्ड वाले हैं ना, तो आप क्या कहेंगे? ये कौन से हाइड्रोकार्बन है? ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो यहाँ पर बच्चों, अच्छा किसके बीच में? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं, किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसके अलावा अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो कहा जाएगा कि ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिलहाल सैचुरेटेड की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। दूसरी चीज, कार्बन कार्बन की बात हो रही है, कार्बन और हाइड्रोजन की बात यहाँ पर नहीं हो रही। अगला है, जैसे कि एल्केन्स अगर हम देखें, जो भी हमारी एल्केन जैसे मीथेन है, इथेन है, ये सारे ही हमारे क्या है? एल्केन्स है। अगर हम एल्केन्स की बात करें तो इनका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, n यानी कि कुछ भी हो सकता है। अगर C1 है तो N1 हो जाएगा, C2 है, 2 कार्बन कंपाउंड है तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 कार्बन है तो N की वैल्यू 3, 4 कार्बन है तो N की वैल्यू 4, 5 कार्बन है तो N की वैल्यू 5, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, यानी कि N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो चलो ये है N। इसके बाद वही N हमें यहाँ पर रखना है। अगर N 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, 5 to the 10 + 2 12। तो ये हमारा दूसरा एल्केन बन जाएगा। यानी कि कोई भी एल्केन अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला रख के हम बना सकते हैं। C की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। चलिए एल्केन्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो हैव सिंगल को, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है और कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं, जो शेयरिंग से बनता है, किसके बीच में? कार्बन एटम के बीच में। और इनका जो नाम है बच्चों वो एन से एंड होता है, ठीक है। यानी कि इनके नाम के जो बाद में क्या लगता है? एन लगता है। जैसे अगर हम ये देखिए, मीट लास्ट में क्या लग रहा है? एन लग रहा है, ठीक है। तो कैसे होता है ये? इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।